जैसे आजकल ना लोग राधा राधा नाम भी जपने लगे हैं, आपको भी पता है आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो राधा नाम में क्या ऐसी शक्ति है जो आजकल सभी राधा 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 जप रहे हैं? बहुत से अर्थ हैं। हमारे बहुत से संत पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत से भक्तों को मोटिवेट किया है, और किशोरी जी का नाम ही है जो राधा नाम जपता है उसकी सारी बाधा मिट जाती हैं। राधा को ये भी माना जाता है, राधा राह देने वाली, जिसके जीवन में कोई राह नज़र नहीं आ रही हो, वो राधा नाम से उसको राह मिल सकती है। और 108 बार कृष्ण नाम कहो और एक बार राधा कहो तो बराबर फल मिलता है। लेकिन उससे भी ऊपर की एक चीज़ है, 108 बार कृष्ण कहो, 108 बार राधा कहो और एक बार वृंदावन कहो तो बराबर फल मिलता है। वृंदावन अगर हम बसते हैं तो किशोरी जी का भी हमें फल मिलता है, उनकी भी कृपा मिलती है और ठाकुर जी की भी। तो राधा नाम बहुत सरल है और बहुत मधुर है। राधे राधे का कीर्तन लोग करते हैं, सब चीज़ करती हैं। हम बचपन से ही देख रहे हैं वृंदावन में, हमारे वहाँ के रिक्शों में घंटी हॉर्न नहीं होता है, वो चिल्लाता है राधे, तो राहगीर भी राधे कहकर साइड हट जाता है। तो जो जीवन की राह देती हैं वो राधा रानी है, तो इसलिए हमें उनके नाम का आश्रय लेना चाहिए और उनके नाम से ही ये भव से जीव पार हो सकता है। जी बिल्कुल, राधा नाम में जो शक्ति है, और आपने हमें इतनी सारी बातें बताई हैं, निश्चित ही हमारे दर्शकों के कई प्रश्न जो हैं उनके उत्तर बहुत ही स्पष्ट तरीके से सबको मिले होंगे। महाराज जी, बहुत सारे दर्शक जो हैं पॉडकास्ट देखने के बाद हमें मैसेज करते हैं कि हमें महाराज जी से मिलना है, हम कहाँ मिल सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, कैसे पहुँच सकते हैं? तो अगर कोई दर्शक आपसे मिलना चाहता हो, और जैसे आपने कहा कि 84 कोस की परिक्रमा है, तो आप मतलब आपकी जो साथ में सब मिलके लगाते भी हैं, अगर वैसे उसका संपर्क करना हो तो कैसे आपसे संपर्क किया जाएगा? वृंदावन में अपना आश्रम है श्री गौरी शंकर धाम, सुनरख रोड, प्रेम मंदिर के पीछे, वहाँ पर आकर संपर्क कर सकता है, या शिवम साधक जी के नाम से वो सोशल मीडिया, गूगल आदि पर भी सर्च कर सकता है। 84 कोस की परिक्रमा और जगह जगह बाहर भी हमारी कथाएं होती हैं जिसमें व्यक्ति जा सकते हैं। अभी नैमिषारण्य में हो रही है 10 जनवरी से 16 जनवरी 2026। अभी सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया क्रूज़ पर हम करके आए हैं। तो इन सब जगह में भी आप हमारे संग चल सकते हैं, आश्रम का दर्शन कर सकते हैं। तो वृंदावन में गौरी शंकर धाम में पधार कर या सोशल मीडिया पे फ़ोन करके इस माध्यम से सभी श्रद्धालु जुड़ सकते हैं। बहुत ही, अगर आपको किसी को जुड़ना है तो हम डिस्क्रिप्शन में महाराज जी के जो संपर्क जिनसे आप कर सकते हैं उनका नंबर और सारे जो सोशल मीडिया है उनका लिंक भी डाल देंगे, आप इजीली महाराज जी से संपर्क कर पाएंगे। महाराज जी, बहुत ही अच्छी बातें हमने आपसे जानी और सीखी। अंत में हम यही कहना चाहेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि युवा ही अब इस देश का भविष्य है और युवा ही इस देश को आगे बढ़ाएगा, अगर वो एक शक्तिशाली बन गया तो आप सारे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैसे वो धर्म आध्यात्म से जुड़े रहें और उनके लिए ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? एक अंतिम ये हमारा सवाल है, आप बता दीजिए। जीवन की सबसे बड़ी सफलता अगर आप समझना चाहते हैं तो आप कितने भी धनवान बन जाएं, यशवान बन जाएं, भारत से बाहर सेटल हो जाएं, ये नहीं है। अगर हमारे माता पिता हमसे खुश नहीं हैं, उनको हम टाइम नहीं दे पा रहे, उनकी सेवा नहीं कर पा रहे, तो हमारी सारी सफलता फीकी है। हमारे संत भी, पुराण भी ये कहते हैं कि घर में माता पिता अगर उदास हैं, अशांत हैं, और हम कितने तीर्थ करें, भगवान को भोग लगाएं, परिक्रमा लगाएं, तो उसका कोई फल हमको नहीं मिलेगा। साक्षात भगवान हमारे घर में माता पिता हैं, तो हम जितना भी हो सके उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें। थोड़ी सी सफलता मिलने के बाद व्यक्ति उनको कुछ नहीं समझता है, लेकिन हम कितने भी बड़े हो जाएं, माता पिता से बड़े नहीं हो सकते। तो हमेशा अपने माता पिता को प्रसन्न रखने का प्रयास करें, धर्म से जुड़े रहें, थोड़ा बहुत रामायण का अध्ययन करें, कथाओं को कभी कभी फ़ोन पर आदि सुनते रहें और समय समय पर वृंदावन आते रहें। जीवन में हमेशा एनर्जी बनी रहेगी, आनंद बना रहेगा। जो भी व्यापार जो आप कर रहे हैं उसमें एक अलग ही सुख की प्राप्ति आपको होगी। जी, और वृंदावन का एड्रेस तो हमने दे ही दिया है, आप महाराज जी के आश्रम पे जा सकते हैं। महाराज जी, इस धर्म यात्रा में आप हमसे जुड़े और आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें, ज्ञानवृद्ध चीज़ें हमें बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आगे भी आप आते रहें, हम आपसे जुड़े रहें, और जो हम एक धर्म की यात्रा से, जीवांजलि के माध्यम से, अमर उजाला के माध्यम से जो धर्म की राह लोगों को दिखाना चाहते हैं, उसमें आपका सहयोग पाके हम सफल हों। बहुत अच्छा लगा, आपके भी सारे धर्म से और मोटिवेशनल जुड़े हुए थे।
प्रश्न जो थे, आम जन के जीवन में क्या घटित होता है या वृंदावन की लीलाओं का क्या महत्व है, तो इस माध्यम से भक्त वृंदावन की महिमा को और अच्छे से जान पाएँ। मुझे बहुत प्रसन्नता है, आपके इस कार्यक्रम से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आगे भी ठाकुर जी की कृपा से जब भी अवसर मिलेगा तो हम ज़रूर आपके माध्यम से अनेक भक्तों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे। महाराज जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। राधे राधे। ये तो था धर्म यात्रा का एक विशेष पॉडकास्ट, जिसमें हमने वृंदावन की अनकही वो जो कहानियां थी वो सुनी, वृंदावन के रहस्य सुने, वृंदावन में क्या क्या छुपा है उसके बारे में हमने जाना। आगे भी हम आपको धर्म यात्रा में ऐसी ही कहानियां, ऐसे ही धार्मिक स्थल और अध्यात्म से जोड़े रखेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ देखते रहिए धर्म यात्रा।